आज का प्रातः क्लास है 19 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। मनुआ जीवन अमूल है, कौड़ी बदले जाए। किसने रात गंवाई सोए के और दिवस गंवाया खाए के। 36 प्रकार के भोजन है। किससे बोला? नहीं, मनुआ। ए मनुआ, ये जीवन अमूल है। कौन है मनुआ? मन ब्रह्मा को ही कहा जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि किसकी औलाद है? ब्रह्मा की ही औलाद है। ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से निकली है। तो बोला कि गीत में भी समझाया हुआ है कि जन्म वही जन्म माला फेरते रहे, राम राम जपते रहे, धक्के खाते रहे और खाते ही रहते हैं। धक्के खाते खाते भी भगवान नहीं मिला। वहां तो 63 जन्म ब्रॉड ड्रामा में मनुष्य आत्माएं धक्के खाती ही हैं, परंतु इसकी शूटिंग कहाँ होती है? अरे शूटिंग भी होती होगी कि नहीं? कहाँ होती है? संगम युग में शूटिंग होती है। तो मनुआ मन, ये मन बुद्धि रूपी आत्मा धक्के खा रही है या अटल निश्चय बुद्धि हो गई है? अभी भी धक्के खा रही है। अभी ज्ञान नहीं मिला क्या? ज्ञान माने जानकारी नहीं मिली क्या? बाप की पहचान नहीं मिली क्या? नहीं मिली? मिली। सर्वव्यापी बाप की पहचान मिली या एक व्यापी की मिली? फिर भी बुद्धि धक्के खाती है। धक्के खाने की शूटिंग हो रही है। घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि की शूटिंग होती है। बुद्धि धक्के खा रही है या धक्के खाने से छूट गई है? छूट गई है। परीक्षा होगी, अभी फाइनल पेपर नहीं हुआ है कि हो गया? अभी भी फाइनल पेपर बाकी है। तो बोला धक्के खाते रहे और खाते ही रहते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिला। भक्त चाहते हैं भगवान को, सिर्फ भगवान कहने से तो किसी को पता ही नहीं पड़ता। समझते हैं कि भगवान को आना है, क्योंकि ये दुनिया पतित है। तो पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए भगवान को आना जरूर है, क्योंकि हम आत्माएं असल में रहने वाली हैं पावन महत तत्व की। ये तो सभी जानते हैं
कि समय सब पतितात्माएं हैं, सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा पतन के गर्त में जाती रहती है। गर्त माना गड्ढा। अभी भगवान को जानना तो डिफिकल्ट बात नहीं है तो बहुत सहज बात। भगवान को कहा जाता है गॉड फादर। फादर को तो जानवर भी पहचान लेते हैं। जानवर भी अपने बाप को जानते हैं ना, तो जानना कोई कठिन नहीं है। यहां भी ऐसे गाया जाता है परमपिता परमात्मा। कैसे गाया जाता है? ऐसे नहीं गाया जाता परमात्मा परमपिता। क्या अंतर है? आत्माएं जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, उन आत्माओं का बाप जो भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, उसका नाम है पहले परमपिता, जिसका पिता कोई भी नहीं है। उसको पहले और बाद में परमात्मा है, तो दोनों साथ साथ। परम पाठधारी परमात्मा भी साथ है, लेकिन प्रियरिटी किसको देंगे? परम पिता को प्रियरिटी देंगे। पहचानना किसको है? जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो गाया तो जाता है परम पिता परमात्मा। वो लोग अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, और हम कहते हैं परमपिता परमात्मा। परे ते परे परम धाम में रहने वाला। दो अक्षर हैं, परमपिता और परमात्मा। परंतु परे ते परे दोनों के बीच में कौन है, और नजदीक से नजदीक कौन है? परमपिता परमात्मा परे ते परे है। अरे दो के बीच में, यहां तो दो की बात हो गई। एक का नाम फर्स्ट में लिया जाता है और दूसरे का नाम बाद में जोड़ा गया। वो अव्वल नंबर और वो 2 नंबर वाला। ज्यादा नजदीक कौन है? परे ते परे रहने वाला या जन्म जन्मांतर नजदीक रहने वाला है? नजदीक रहने वाला तो इसी दुनिया का है। 84 के चक्र में इसी दुनिया में 7-7 पार्ट बजाया है, तो उसे परे ते परे नहीं कहेंगे। वो सदैव परम धाम में रहने वाला नहीं है। कौन? परम पाठधारी परमात्मा, माना हीरो पाठधारी। आत्माओं के बीच में ऑलराउंड पाठधारी। वो सदैव परम धाम का रहने वाला नहीं है। कहाँ का रहने वाला है?
है तो इसी दुनिया में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला। ये भी जानते हैं कि वो सुप्रीम सोल गॉड फादर यहां नहीं रहते हैं। परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी यहां रहता है। परम पिता यहां नहीं रहते हैं। हम आत्माओं का परम पिता परम धाम में रहता है और मनुष्यों का पिता इसी सृष्टि में नजदीक रहता है। हम आत्माएं, बिंदु बिंदु आत्माएं, चैतन्य आत्माएं परमधाम से आती हैं। हम भी आते हैं परमधाम से। परम पिता गॉड फादर भी परमधाम से आते हैं और हीरो पार्टधारी भी कहां से आता है? वो भी परमधाम से आता है। अब हम सभी पतित हैं। हम सभी में जो भी 84 के चक्र में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें नंबर 1 से लेकर के नंबर लास्ट 700 750 करोड़ भी आत्मा भी आ जाती है। कोई पावन है कि सब पतित हैं? हैं? सब पतित हैं। पावन करने वाले को जरूर यहाँ आना है। आना है कि नहीं आना है? कि लुक छुप ही करते रहना है? हैं? वो लुक छुप करता है या हमारी बुद्धि धक्के खाती है? हैं? ये भी जानते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं। अवतरण माने क्या? अवतरण माने ऊपर से नीचे आना। तो आकाश सिंहासन पर ही बैठा हुआ है या नीचे आ गया है? हैं? वो आकाश सिंहासन ऊंचाई पर है या नीचे जिसे कहा जाता है, जहां रहने वाले नीचे कहे जाते हैं। वो ऊंचे सिंहासन का धारी आए हैं पतित दुनिया को पावन करने। इनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। क्या मतलब हुआ हेवनली गॉड फादर का? हेवनली गॉड फादर माने हेवन की रचना करने वाला। आते हैं हेल में, आते हैं पतित दुनिया में, पतितम कामी कांटे में आते हैं। फिर बनाते क्या हैं? हेवन की दुनिया बनाते हैं। तो वो हेवन स्थापन करने आते हैं। और जो भी बड़े बड़े आते हैं, और भी तो धर्म पिताएं आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। वो हेवन स्थापन करने आते हैं या उनके आने के बाद और ही हेल बनता जाता है, और ही दुनिया हेल बनती जाती है। तो और धर्म पिताओं के लिए तो नहीं कहेंगे
कि वो हैविन स्थापन करने आते हैं। पावन दुनिया तो स्वर्ग को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वर्ग को क्यों कहा जाता है? हैं? हैं? नहीं, स्वर्ग नाम पड़ा है, कहा जाता है स्वर्ग, तो पावन इसलिए कहा जाता है कि आत्मिक स्थिति में वहां सब रहते हैं, स्व स्थिति में रहते हैं। स्व स्थिति माना पावन स्थिति, पर स्थिति में नहीं रहते हैं। परिस्थिति में नहीं रहते हैं। पर किसे कहा जाता है? 5 तत्व पर हैं। प्रकृति तत्व है, प्रकृति जड़ है, आत्मा तो चैतन्य है। तो चैतन्य स्वरूप में स्थित हैं देवताएं, तो कहते हैं हेवन के वासी है, स्व स्थिति में रहने वाले हैं। देह में जरूर आत्मा होती है, परंतु आत्मा की स्थिति देह से परे है। यह आत्मिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति कहेंगे। तो पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। स्व माने स्व स्थिति में गया। अभी कोई स्व स्थिति में गया एवरलास्टिंग या नहीं गया? अभी तो नहीं गया। तो नरक में है या स्वर्ग में है? नरक में है। तो ये कोई को भी समझाना बड़ा सहज है। क्या कि स्वर्ग किसे कहा जाता है? स्व स्थिति में रहना ही स्वर्ग है। तो सहज है या कठिन है? स्व स्थिति में रहना सहज है या कठिन है? हैं? कोई कहते सहज है, कोई कहते हैं नहीं है। पक्का नहीं है? है तो बहुत सहज, समझाना भी सहज है। गीता में भी कहा हुआ है, स्वधर्मम निधनम सेयः, स्वधर्मे निधनम सेयः, परधर्मो भयावह। स्वधर्म माने आत्मा के धर्म में टिकना बहुत सहज है, सहज भी है और श्रेष्ठ भी है। परधर्म माने देह के जो भी धर्म हैं या देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए जो धर्म हैं। कौन है देहधारी धर्म पिताएं? हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि देहधारी धर्म पिता हैं। इनकी बुद्धि कहाँ धरी रहती है? देह में धरी रहती है। जब से परम धाम से उतरते हैं तब से लेकर जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं, उनकी बुद्धि भी कहाँ धरी रहती है? देह में धरी रहती है। शरीर छोड़ देते हैं तो दूसरा शरीर नहीं मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता है? हैं? मिलता है ना। जो भी शरीर मिलता है वो और भी जड़त्वमयी बुद्धि वाला मिलता है या चैतन्यता से भरा पूरा मिलता है और ही पतित तन मिलता है। तो ये तो सब कहते आए हैं
गीता में भी पढ़ते आए हैं, स्वधर्मे निधनम से। आत्मा के धर्म में, आत्मा की धारणा में टिक जाना श्रेष्ठ बात है। तो कहना और करना, उसमें अंतर पड़ता है या नहीं पड़ता है? कहते तो आए, लेकिन करके किसी ने भी नहीं दिखाया। ये सब भक्ति मार्ग है। इन्वर्टर से कनेक्ट कर दो, इन्वर्टर। ये सब भक्ति मार्ग है। क्या भक्ति मार्ग किसे कहा जाता है? कहना कुछ और करना कुछ। कथनी और करनी में अगर अंतर है तो उसे ज्ञान मार्ग कहेंगे या भक्ति मार्ग कहेंगे? ये तो भक्ति मार्ग है। यहां भक्ति मार्ग में वो ज्ञान मार्ग कुछ भी नहीं है। बस तो क्या करना है? फिर क्या करना है? बोल बोल करना, कहते रहना और करना कुछ भी नहीं, या थोड़ा बहुत करना दिखावा के लिए, बाकी फिर जहां के तहां डाके के तीन पात। तो क्या करना है फिर? अच्छा, बोलना बंद कर देना, किसी को ज्ञान सुनाना बंद कर देना? नहीं, यहां भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं है। सिर्फ चुप रहना है। अगर हम सिर्फ कहते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं तो क्या करना है? सिर्फ चुप रहना है। अगर कोई अनपढ़ है तो बहुत अच्छा है। चुप रहने से क्या है? अच्छा, बोलते रहने से कुछ हुआ क्या? कितने साल हो गए हैं? कितने साल हो गए? 70-71 साल हुए। बोलते रहे या कुछ करके दिखाया? है? बोल बोली होता रहा। तो ये तो सभी कहेंगे कि दो बाप हैं तो जरूर। कौन से दो बाप हैं? हैं? एक मनुष्यों का बाप और एक आत्माओं का बाप। एक शरीर का बाप और दूसरा आत्माओं का बाप। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है। तो भगवान आत्माओं का बाप है, देह का बाप नहीं है। और ये बोल बोल कहां से निकलता है? आत्मा से निकलता है ये बोल बोल, या देह के मुख इंद्रिय से निकलता है? वाणी से निकलता है। ये वाणी देह का अंग है या आत्मा का अंग है? देह का अंग है। वो भगवान आत्माओं का बाप है। वर्षा तो लौकिक बाप से ही मिलता है। लोक में वर्षा मिलता है
लोक माने संसार। इस संसार में वर्षा मिलता है या परमधाम में वर्षा मिलता है? इस लोक में ही वर्षा मिलता है। तो बेहद के पारलौकिक बाप से भी जरूर वर्षा मिलता है। हाँ? ये क्या बात हुई? परलोक में वर्षा मिलता है? नहीं मिलता है, है? शांति का वर्षा परलोक में मिलता है ना। अशांति से, दुख से मुक्ति हो जाती है ना। तो परमधाम में वो वर्षा तो मिलता है, लेकिन वो आत्मा का वर्षा है, ये इंद्रियों से महसूस होने वाला वर्षा है, आत्मा का वर्षा है। यहां तो बताया लौकिक बाप से वर्षा मिलता है, तो पारलौकिक बाप से भी जरूर वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप से सिर्फ मुक्ति का वर्षा मिलता है या जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से या शांति से मुक्ति का वर्षा मिलता है? मुक्ति का भी मिलता है तो जीवन मुक्ति का भी मिलता है। क्यों? लौकिक बाप से मिलना चाहिए। जीवन तो इस दुनिया में, इस लोक में होता है, पारलोक में जीवन तो नहीं होता है। इसलिए मिलता है पारलौकिक बाप से वर्षा जीवन मुक्ति का, क्योंकि पारलोक के बाप भी इस लोक में आता है। चाहे मुक्ति का वर्षा मिले दे अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा दे, आता कहां है? बिना आए वर्षा दे सकता है क्या? आता तो है, लेकिन इस लोक में आता है। इस लोक में आता है तो पारलौकिक बाप भी वर्षा देता है। अंतर ये है कि लौकिक बाप से स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता, खाए का मिलता है। लौकिक बाप जो हैं वो नर हैं या भगवान हैं? नर हैं। नर क्या बनावेगा? लौकिक बाप मकान बनावेगा, दुकान बनावेगा, कारखाना बनावेगा, मल्टी मिलियनेयर बन जावेगा, तो उन्हीं चीजों का वर्षा देगा। ये बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। और जो भी बाप हैं, धर्म पिताएं हैं, वो तो नर हैं तो नरक का वर्षा देंगे। जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है वो स्वर्ग का वर्षा देता है। और जो सदैव है, नर कहाँ रहने वाले हैं? हैं? नर तो सब कहाँ रहने वाले हैं? जो भी नर हैं, देवताएं नहीं, नर की बात हो रही है। जो भी नर हैं वो नरक में रहने वाले हैं, नरक का निर्माण करने वाले हैं। कि भगवान नरक बनाता है? जैसे लोग भक्ति मार्ग में कहते हैं वही स्वर्ग बनाता है, वही नरक बनाता है। ये नरक स्वर्ग की दुनिया भगवान ने बनाई। अब ऐसा तो है नहीं। भगवान तो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है, तो क्या बनावेगा? स्वर्ग ही बनावेगा। तो वो स्वर्ग का वर्षा देंगे।
इसलिए उनको आ करके लायक बनाना है। क्या? ऐसे नहीं कि आकर के ज्ञान सुना के चले जाएं और हम अपने आप लायक बनते रहें। बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि भगवान ब्रह्मा के तन में आते हैं, ज्ञान सुना के चले जाते हैं, हमको साकार में मिलते हैं, हमको संग का रंग लगता है भगवान का, हम पतित से पावन बन जाते हैं, फिर हम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हैं। तो हम सारी दुनिया को लायक बनाने का ठेका लेके बैठे हैं। मनुष्य ऐसे समझते हैं, परंतु ये काम है किसका? एक ही परमपिता परमात्मा का ये काम है, पावन बनाना, माना माया पर जीत पहनाना। ये तो बिल्कुल सहज बात है। और घर बैठे भी कोई सिर्फ बाप और स्वर्ग के वर्षे को याद करे तो भी पद पाई सकता है। क्या क्या पद पाई सकता है? हैं? हैं? ऊंच क्या पद? हाँ, लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाए सकता है। बांदेलियां क्या रोती हैं? हैं? बांदेलियों का क्या रोना है? हमको घर से बाहर नहीं जाने देते, हमको गैदरिंग में जाने ही नहीं देते, संगठन में। हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे? तो बांदेलियों का सोचना गलत है या सही है? गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई संगठन क्लास में नहीं पहुंचता है लेकिन घर बैठे भी रोज मुरली सुनता है, रोज अमृत वेला करता है, रोज याद करता है, मनसा के संकल्पों से सर्च लाइट देता है, तो स्वर्ग में पद पाए सकता है या नहीं पाए सकता है? पाए सकता है। वर्षे को याद करे, मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे को, तो पद भी पाए सकता है। परंतु फिर योग जरूर चाहिए। किसके साथ? परमपिता के साथ या परमात्मा के साथ या दोनों के साथ? किसके साथ योग चाहिए? या दूसरी मनुष्य आत्माओं के साथ? ऐसे नहीं कि सिर्फ परमपिता ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो स्वर्ग का पद पाए लेंगे। जो सिर्फ परमपिता ज्योति बिंदु शिव को याद करने वाली आत्माएं हैं, निराकार को याद करती हैं, परम पाठधारी परमात्मा हीरो पाठधारी को याद बिल्कुल नहीं करती, तो वो स्वर्ग में जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं? हैं? नहीं जा सकती। क्यों? देने वाला कौन है? देने वाला परम पिता है या देने वाला हीरो पाठधारी है? देने वाला है तो परम पिता, परंतु भागीदार कौन है? हैं? कोई धंधा करते हैं तो भागीदार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? हैं? तो भागीदार कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा भी भागीदार है। किस बात के भागीदार हैं?
कि जो भी प्राप्ति हो उसमें आधा साझा है। भगवान की भी उतनी महिमा है। कितनी महिमा? जितनी नारायण की महिमा है या शंकर की महिमा है या कृष्ण की महिमा है। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। तो योग चाहिए किसके साथ? साकार में आए हुए निराकार ज्योति बिंदु के साथ योग चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे हमें निराकार बिंदी तो याद आती है, लेकिन साकार का चेहरा भी याद नहीं आता। नहीं आता है तो स्वर्ग का पद पाए सकता है? जो भी धर्म पिताएं हैं या जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो किसको याद करते हैं? वो निराकार को याद करते हैं भगवान के रूप में, गॉड फादर के रूप में। साकार को भगवान का स्वरूप नहीं मानते। तो फिर बताया कि पद पाने के लिए, स्वर्ग में उच्च पद पाने के लिए योग जरूर चाहिए। किसका योग? किसका संग? योग माना, योग माने लगाओ, अटैचमेंट। देहदारी के साथ अटैचमेंट नहीं। किसके साथ है? विदेही। तो विदेही दो हैं या एक है? दो विदेही हैं, एक है। अगर एक विदेही और एक देही को याद करेंगे तो ऊंच पद मिल जाएगा स्वर्ग में। शिव के साथ किसका नाम ऐड किया जाता है? शंकर का नाम ऐड किया जाता है, प्रजापिता का तो नहीं है। प्रजापिता का नहीं ऐड किया जाता है। नारायण का तो नहीं, नारायण का नहीं ऐड किया जाता है। कृष्ण का, कृष्ण का भी नाम ऐड नहीं किया जाता। किसका नाम ऐड किया जाता है? क्यों? कारण क्या? एक नाम ही क्यों है ऐसा? इतने करोड़ों अरबों नाम हैं दुनिया में, एक ही नाम क्यों ऐड होता है भगवान के नाम के साथ? क्योंकि वो एक ही ऐसा है जो 100% बाप समान स्टेज को प्राप्त करता है। इसलिए शिव और शंकर का नाम साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो बोला योग जरूर चाहिए, संग चाहिए। योग कैसे लगेगा? संग करें तो योग लगेगा या संग न करें तो योग लगेगा? है? आंख से किसी को देखेंगे तो याद आएगा या नहीं याद आएगा? आंख से देखेंगे तो याद जरूर आएगा। सिर्फ आंख की ही बात है या और इंद्रियों की भी बात है? है? कोई भी इंद्रिय क्यों न हो, जिस इंद्रिय से अनुभव किया जाता है तो वो याद जरूर आता है। अब ये दूसरी बात है कि सत्य का संग किया है या झूठ का संग किया है। क्योंकि गायन है क्या? सतसंगत मुद मंगल मूला। ये सत्संग की बड़ी महिमा है।
तो लोग क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, है जहां जहां झांझ मजीरा बजता है वहां जाके बैठ जाते हैं। तो सत्संगति है, वहां सत्य की संगति है, कहें सत्य की संगति तो नहीं है। वहां सब झूठे बैठे हैं, या सत्य जिसे कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। हिंदू लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो गॉड इज ट्रुथ, ये तो अंग्रेज लोग कहते हैं। हिंदू लोग क्या कहते हैं, हैं? अरे हिंदू लोग भी कुछ कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य भी है, कल्याणकारी भी है। जो कल्याणकारी नहीं है वो सत्य नहीं हो सकता। ऐसे का संग करना है जो सदैव कल्याणकारी है। इसलिए कहते हैं कि इनसे कुछ उल्टा पलटा भी हो जाता है तो भी उसका जिम्मेवार मैं हूं। कौन, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला जिम्मेवार है। मैं जिम्मेवार हूं, मैं उसे सुधार ही दूंगा। मैं उस अकल्याण को अकल्याण नहीं रहने दूंगा। अकल्याण की बात को भी कल्याण में परिवर्तित करने की गारंटी देता है। जो बोले सो सत्य, जो बोले सो निहाल। सिर्फ बोले की बात है या कर्मेंद्रियों से किए की भी बात है, हैं? किए की भी बात है। जो कुछ बोलेगा, जो कुछ सोचेगा, जो कुछ करेगा, सो सब सब सत्य ही सत्य करेगा। असत्य कुछ भी नहीं, और एक ही सत्य है। एक ही सत्य का मतलब क्या है? बिंदी, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, ये सत्य है। अरे सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु सत्य है या नहीं है? है। अगर है तो विदेशी आत्माएं, विदेशी धर्म पिताएं, उनके फॉलोअर्स ज्योति बिंदु सत्य को याद करते हैं, तो उनकी सदगति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है? है? हाँ, उनकी तो सदगति नहीं होती। और होती भी है तो एक जन्म की होती है, नाम मात्र, या लंबे काल की होती है। एक जन्म की सदगति होती है, नाम मात्र। ताकि ये न कहें कि हमारा तो बिल्कुल ही अकल्याण हो गया। तो संग तारे कुसंग बोरे। किसका संग तारे? सत्य का संग तारे। और सत्य जो है वो सदैव ही सत्य है, यह कभी असत्य भी है? सदैव सत्य है। सदैव का मतलब क्या है? हैं? माने 5000 वर्ष है? जब आता है तब सत्य है, जब चला जाता है तो सत्य है? माने ब्रह्मा के तन में जब तक आया तब तक सत्य, जब चला गया है? जाता ही नहीं, जाता नहीं। अब जाता नहीं है तो दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है? तीसरे नेत्र से सदैव दिखाई पड़ता है? पता नहीं, पड़ता है दिखाई, दिखाई भी पड़ता है, फिर भी अनिश्चय बुद्धि, फिर भी बुद्धि धक्के खाती रहती है।
अरे सत्य सदा काल के लिए है, यह कभी सत्य है कभी असत्य है, सदा काल ही सत्य है। सदा काल जो सत्य है वो ऑलराउंड सत्य है। ड्रामा में यह 1 2 दिन 4 दिन के लिए असत्य हो सकता है, सदैव ही सत्य है सी भी सत्य है और हो सी भी सत्य है। सत्य ही था, सत्य ही है और सत्य ही रहेगा। देखने वालों को फिर असत्य दिखाई पड़ता है, तब अनिश्चय बुद्धि होते हैं। यह सत्य दिखाई पड़ता है तब अनिश्चय बुद्धि होते हैं। असत्य दिखाई पड़ता है तो अनिश्चय बुद्धि होते हैं और सत्य दिखाई पड़ता है तो निश्चय बुद्धि होते हैं। तो आखिर सत्य है या असत्य है? अरे तो अनिश्चय बुद्धि क्यों होते हैं? हाँ, ये अपने अपने 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं। जिन्होंने सत्य के साथ जितना निभाया है जन्म जन्मांतर, उनकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। जिन्होंने नहीं निभाया है उनकी भी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। तो कितने निकलते हैं जो सदैव सत्य ही देखते हैं? 8 ही निकलते हैं। जो असत्य नहीं देखते, सत्य ही देखते हैं। तो सत्य का संग बुद्धि से करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? बुद्धि से ही करेंगे, तन से मन से धन से करेंगे, सब प्रकार से करेंगे या कोई प्रकार से करेंगे या कोई प्रकार से नहीं करेंगे? सब प्रकार से सत्य का संग करेंगे, क्योंकि सत्य संग तारे और कुसंग बोरे। एक है सत्य, उसका संग तारे, और सब अनेक हैं असत्य। असत्य हैं तो असत्य साबित भी होते हैं, यह सिर्फ कह दिया है? कैसे साबित हो जाते? कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सारी दुनिया असत्य साबित हो गई हो? हुआ कि नहीं हुआ? कब हुआ? है हिस्ट्री में कहां बताओ? अच्छा चलो दुनिया की हिस्ट्री छोड़ दो, ब्राह्मणों की हिस्ट्री में बताओ। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी कोई हिस्ट्री हुई है जब सब झूठे साबित हो गए हों? अरे ब्राह्मणों की दुनिया की हिस्ट्री का ही पता नहीं है। कब? शूटिंग पीरियड में कब? यज्ञ के आदि में भी कब? अरे राम फेल हो गया। हाँ, वो तो राम फेल हो गया है? है? ब्रह्मा बाबा को क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा को क्या महसूस हुआ? ब्रह्मा बाबा को कब महसूस? अभी महसूस हो रहा है उनको? अभी तक भी महसूस नहीं हो रहा। वो तो अभी भी मानता है कि गीता का भगवान साकार में कौन है? मैं हूं। तो ये तो बात झूठी हो गई।
ब्राह्मणों की दुनिया की हिस्ट्री में कोई ऐसा टाइम हुआ है जब सब झूठे साबित हो गए, एक के पीछे ही दौड़े और किसी के पीछे नहीं दौड़े? कब है? जब ब्रह्मा का हार्ट फेल हुआ। हाँ, कराची में क्या हुआ? अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, ट्रेनें की ट्रेनें कट गईं, खून की नदियां बहने लग पड़ी, चारों ओर मारा मारी का दृश्य दिखाई देने लगा। तब जिनको 7 तालों में बंद करके रखा हुआ था, इतने प्यारे लग रहे थे, उन प्यारों को भी छोड़ करके क्या किया? भाग खड़े हुए, भाग गए। पता ही नहीं लगा कि हमारे कोई प्यारे भी 7 तालों में बंद हैं। तो साथी हुए या झूठे हुए? झूठे साबित हो गए। ब्राह्मणों की दुनिया में आज में ऐसा नजारा हुआ है, तो अंत में भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है या होना ही है? अंत में भी ऐसा नजारा देखने में आवेगा कि बाप बाप नहीं रहेगा, पति पति नहीं रहेगा, भाई भाई नहीं रहेगा, नाना चाचा काका मामा ताऊ, ये सब संबंध झूठे हो जाएंगे। एक ही सच्चा दिखाई देगा और एक के पीछे ही भागेंगे। तो एक ही सत्य संग तारे और बाकी सब डुबो के भाग जाएंगे। यहां तो तुम बच्चे संग में हैं, तो भी माया घड़ी घड़ी बुलाए देती है। जो सर्विस पर रहते हैं, उन सर्विस में रहने वालों को तो बाप की याद दिलानी पड़ती है। रोज मुरली सुनेंगे तो बाप की याद दिलाई जाती है ना, मुरली में दिलानी पड़ेगी। ऐसा क्यों कहा? जो सर्विस में रहते हैं उनको याद दिलानी पड़ती है माने कंपल्सन है या नहीं है? कंपल्सन है। ये कंपल्सन किसके ऊपर लागू होता है? अरे जो सर्विस में रहते हैं उनके लिए तो कंपल्सन है कि उनको याद दिलानी पड़ती है। कौन याद दिलाता है? किसकी सर्विस करते हैं? बाबा की सर्विस करते हैं। तो बाबा का फर्ज क्या हो जाता है? जो मेरी सर्विस में तत्पर रहते हैं उनके लिए मेरा फर्ज हो जाता है कि मैं उनको बार बार याद दिलाऊं, स्मृति दिलाऊं। लेकिन एक शर्त है। क्या है? सर्विस में तो तत्पर रहते हैं, लेकिन शर्त ये है, क्या? मदद। चलो हिम्मत करते हैं बहुत सेवा की, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े शंकराचार्यों से भी बात कर लेते हैं, हिम्मत करते हैं तो मदद मिल जाती है। लेकिन फिर एक और शर्त है? रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट भी हो, बाबा की मुरली रोज पढ़ने वाले हों। तो याद दिलानी पड़ती है, तो याद रहती है। जो सर्विस नहीं करते हैं
औरों को बाप का परिचय नहीं देते हैं तो उनको भूल जाता है। तो क्या करना चाहिए? याद सदैव रहे, याद निरंतर बनी रहे। और निरंतर भी कब होगी? कठिन याद होगी तो निरंतर होगी, या सहज याद होगी तो निरंतर होगी? सहज याद होगी तो निरंतर होगी। तो सहज याद कैसे होगी? सहज याद आए उसका तरीका क्या बताया? हाँ, खूब सेवा करें, सदैव सर्विस में तत्पर्य रहें। अथवा तो जो बाप का डायरेक्शन है कि 8 घंटे अपने शरीर की परवरिश करो, 8 घंटे अपने परिवार की परवरिश करो और 8 घंटे ईश्वरीय सेवा में रहो। जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए ये डायरेक्शन, और जिन्होंने घर गृहस्थ त्याग दिया कहां पर चले गए? हैं? सन्यासी हो गए क्या? घर गृहस्थ त्याग दिया तो सन्यासी हो गए क्या? सन्यासी नहीं हो गए। हद का घर गृहस्थ त्याग दिया और बेहद बाप के गृहस्थी में शामिल हो गए। वसुदैव कुटुंबकम, उसमें ऐड हो गए। तो उनके लिए थोड़ा सख्त है क्या? कि गृहस्थ में रहने वालों को 8 घंटा सेवा करनी है और जो सरेंडर हैं उनको 16 घंटे सेवा करनी है। क्यों? ये तो बड़ी पार्सलिटी हो गई। इससे तो अच्छा सरेंडर ना हुए होते हैं। तो फंस गए हैं? फंस गए या बच गए? हैं? बच गए। कैसे बच गए हैं? 16 घंटा सेवा करनी पड़ेगी। पड़ेगी ये कंपल्सन हुआ या सहज हुआ? है सहज हुआ। कैसे सहज हुआ? हाँ, जिनकी बुद्धि में बाप का पूरा परिचय बैठ गया, बाप को पहचान लिया, उनके लिए तो सहज है। वो तो और ये चाहेंगे तो 16 घंटे तो क्या, खाना खाते खाते भी क्या करें? हैं? हम ईश्वरीय सेवा में लगे रहें। लैट्रिन में जाएं तो भी क्या करें? तो भी सेवा में बुद्धि लगी रहे। कोई क्षण नहीं छोड़ेंगे जो सेवा से वंचित हो जाएं। मनन चिंतन मंथन सदैव विश्व कल्याण के लिए चलता ही रहे। तो जो पाप का परिचय नहीं देते हैं उनको फिर भूल जाता है। बल कोई मुख से कहते हैं कि हम तो याद करते हैं, परंतु अगर सर्विस नहीं करते हैं, सर्विस का प्रूफ नहीं लाते हैं, तो बाबा मानेगा या नहीं मानेगा? है? नहीं मानेगा। सर्विस का प्रूफ क्या होता है? जिन आत्माओं की सेवा करेंगे, जिन आत्माओं को निश्चय बुद्धि बनाएंगे, तो वो आत्माओं क्या करेंगी? हैं? भक्ति करेंगी। हाँ, वो आत्माएं बाप से मिलने के लिए आतुर हो जाएंगी। हम बाप से मिलने बगैर रह नहीं सकते। फिर उन्हें भट्टी की बात भी रख दो। अगर मिलना है तो
ये गर्भ जेल और गर्भ महल की भट्ठी होती है, दुनिया में भी होती है, तो यहाँ अलौकिक ब्राह्मण परिवार में भी भट्ठी में पड़ना पड़ेगा। बाहर की दुनिया से कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। दाना पानी बाहर की दुनिया से मिलेगा या अंदर ही मिलेगा? दाना पानी भी सब अंदर मिलेगा। बिल्कुल बाहर की दुनिया से कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। तो जिसकी बुद्धि में बैठ गया, जिसने पहचान लिया, वो करने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा? है? ओ तो फटाक से तैयार है, 7 दिन क्या बड़ी बात है। तो अगर कोई मुख से कहते हैं हम तो बहुत सर्विस करते हैं बाबा की, तो बाबा सिर्फ मुख से कहने से मानेगा? मानेगा नहीं। वास्तव में तो ऐसा सहज है जो घर में रहकर भी बाप को याद करे तो अंतमते सुगति हो जाएगी। परंतु शर्त यह है कि मन बुद्धि का संग जरूर चाहिए। कम से कम मन बुद्धि का संग जरूर चाहिए। अच्छा, आंखों का कानों का संग नहीं चाहिए है? अरे मुरली पढ़ेंगे कम से कम या नहीं पढ़ेंगे? कानों से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? ओ तो करना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश तो जरूर चाहिए। तो घर में भी वो साथी साथ में रहे, साथी बिछुड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ओम शांति।